एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हो रही है मॉर्निंग के 7:10। अवंती उठ गई थी, आई थिंक 7 बजे उठ गई थी, 10-15 मिनट पहले ही। सो उठते बराबर वो पिएगी दूध। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अवंती का मॉर्निंग टू आफ्टरनून वाला रूटीन। तो रियल वाला रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। काय पाहिजे तुला? ते दे बाबा तिला। काय करणार त्याचं? देऊन दे घे. काहीच नाही. एंड अवंती का दूध पी के 1 आवर हो गया है, तो उसको कुछ चाहिए था। किचन में आ रही थी बार बार, तो हमेशा की तरह मैंने उसको 2 काजू, 1 खजूर और थोड़े से किशमिश दे दी, जो उसको काफ़ी पसंद है। अभी अवंती तो काजू एज इट इज़ पूरा खा लेती, क्योंकि अभी उसको 10 दांत आ गए। सो अभी वो इंजॉय करेगी अपने काजू। अब जितना खाएगी उतना खाएगी। एंड उसके तब तक मैं उसके लिए लंच ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसको खेलने के लिए बोलूँगी। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए मुझे और उसको 45 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अभी खा रही है, तो उसको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी ले लिया है अपने खजूर। तो सुबह सुबह मेरे बच्चे ये सब खाते हैं, बिस्किट वगैरह नहीं खाते हैं। एंड आरू अभी सोया है, क्योंकि समर की छुट्टियाँ लगी है। तो सो अभी अवंती को नहीं खाना है, उसने इतना बचा दिया ना, मैं उसको फोर्स करूँगी। और आज मुझे टिफ़िन में देनी है मशरूम की सब्ज़ी, और घर के लिए भी हमारे लिए वही बनाने की सोच रही हूँ, मतलब अवंती के लिए नहीं। सो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और हमेशा की तरह अवंती मेरे साथ बैठी है एंड मुझे हेल्प कर रही है। आप देख सकते हो कि वो मुझे कितनी हेल्प कर रही है। और अवंती के मूड के हिसाब से मैं उसको ब्रश करवाती हूँ कभी भी सुबह। तो आज उसको दिख गया ब्रश, तो इस तरह से वो ब्रश करेगी। सबसे पहले तो पेस्ट खाएगी, एंड फिर ऐसे ही खाली ब्रश से वो अपना ब्रश करेगी, टीथ क्लीन करेगी। एंड मैं उसको नहाते वक्त फिर उसके ब्रश अच्छे से उसको करवा दूँगी। ये तो मैं उसको हैबिट लगनी चाहिए, इसलिए ब्रश दे देती हूँ उसके हाथ में, सुबह शाम दोपहर जब मांगे तब। इकडे बघू, छान कर ब्रश, असं घास, ई ई ई इथं पकड़, इथं पकड़ा, हाँ हाँ पकड़ा घास। एंड अभी अवंती के लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसका फेवरेट। तो आरव अर्जुन को भी यही खिलाना है, मतलब सिंपल वाले ओट्स बनाऊंगी। तो पहले अवंती के लिए बना लेती हूँ, बाद में आरव अर्जुन के लिए अलग से बना दूंगी। सो यहाँ पे बस मैंने दूध और पानी मिक्स करके ओट्स डाल दिए। 2 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा गुड़ एंड ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिए, बस हो गए। मतलब 3-4 मिनट में ओट्स बनकर तैयार है। थोड़ा सा घी डाल दिया, एंड अभी अवंती अपने ओट्स इंजॉय करेगी। पानी पी, थोड़ा सा मैं पीते। शाबाश, ये बरं मग देऊ थोडंसं असं करून प्यायचं वर डोकं। बस तेवढंच वर. ओहो ओहो ओहो. आणि बबूचे जीभ कुठे, जीभ टाकून. वा दीदी किती छान आहे. आणि हात कुठे, हात. एंड अभी ऑलमोस्ट अवंती ने ये ओट्स ख़त्म कर दिए। वैसे भी ओट्स उसके फेवरेट है। एंड ये होने के बाद मुझे अवंती को लेके जाना है नीचे, थोड़ा एक राउंड लगा के आऊँगी उसके साथ। और 2-3 दिन से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ नीचे, तो मैं उसको लेके जाऊँगी एंड 1-8 घंटा घुमा के लाऊंगी। उसके बाद फिर अवंती नहाएगी एंड उसके बाद लंच करेगी, तो उसको भूख भी लगनी चाहिए लंच के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे अवंती घूमने?
अवंती का ब्रेकफास्ट हो गया, अब मुझे नीचे भी जाना है, तो उसके पहले मैं थोड़ा डाइनिंग एरिया ठीक कर देती हूँ। अभी आरव अर्जुन के लिए ओट्स बन गए हैं, ठंडे हो रहे, वो दोनों भी खाएंगे, फिर हम साथ मिलके सब नीचे जाएंगे, 1 घंटा घूम के आएंगे। यहाँ पे अवंती उस टॉय है जो बाथ टॉय, उस पर बैठने की पूरी कोशिश कर रही है, बट वो कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे ही वो अगर उसका पेट अच्छे से भरा रहे तो 1-2 घंटे आराम से अकेली खेलती है। तो आजकल उसका जो ये टॉर्टॉइस है ये बहुत फेवरेट हो रखा है। तो मुझे ओट्स नहीं खाने थे, तो मुझे कुछ तीखा खाना था आज, तो मैंने अपने लिए जो राइस बनाए थे सुबह उसको फ्राई कर दिया है, क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी मैं बाद में खाऊंगी। तो अवंती भी मांगने लगी, तो ऐसे ही उसको हैबिट लगी, मैं कुछ भी खाऊँ या फिर घर में कोई कुछ खाए और उसको पसंद आ गए, और स्पेशली उसको चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो ऐसे मुँह खोल खोल के मुझे मांग रही है। मैंने इसमें मिर्ची भी डाली है, मैंने अपने लेवल का स्पाइस बनाया है, बट उसको चाहिए तो वो खा रही है, पसंद आ गया उसको। तो मैं उसको खाने देती हूँ, कभी नहीं टोकती हूँ कुछ खाने के लिए, अगर अच्छा खा रहे तो। उसको देख के आरव को भी चाहिए था, इसलिए मैंने 2 चम्मच ला लिए, क्योंकि अवंती का चम्मच में आरव को यहाँ हम यूज़ नहीं करते जनरली। सो अब छोटी है इसलिए मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। तो प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अवंती अभी मेरे साथ राइस खाएगी और उसके बाद ही हम नीचे जाएंगे। औषध बसायचं सोप्यावर ये लोक हल्ले बापले आहे तुला नाही द्यायची। ओ हो चल जाऊ दे, दादा पिऊन घे रे बाबा, मी पिऊन घेते, दादा पिते, ये रे आलो बस, पाहिजे ना तुला, ये मग ये माझ्याजवळ ये, पिली मिशी पण आली गुडगल्ला, मिची मिची सांग दादाला आपण घुमी घुमी चाललोय। अभी हम नीचे आ गए हैं, बहुत अच्छा वेदर है, एंड आई थिंक अभी बजे हैं 9:30, क्योंकि आज अवंती जल्दी उठी थी तो सब जल्दी हो गया है। तो राम भी ऑफिस चले गए 9 बजे, तो मैं अवंती को लेके नीचे, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं हमारे सोसाइटी में, तो वही बिल्लियाँ देख रही है अवंती, कभी डरती है कभी देखती है, बट उसको बिल्लियाँ बहुत पसंद है। तो छोटी छोटी किटन्स है, उनको देखेगी, एंड बाद में हम जाएंगे खेलने के लिए। बैट बॉल लाया मैंने, तो अवंती खेलेगी थोड़ी देर। दीदीला पण पास कर ना आरू बॉल एक, बघ बॉल बघ हम नीचे थे पूरा 1 घंटा। आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अवंती को भी भूख लगी, देख रहे हो आप कैसे खा रहे वाटरमेलन। हम सब ने सोचा कि अभी कुछ खा लेते, क्योंकि लंच को अभी टाइम है, फिर अवंती को नहाना है, मुझे लंच बनाने अवंती के लिए तो टाइम जाएगा। तो पहले मैंने वाटरमेलन कट कर लिया, क्योंकि समर सीजन आ रहा है, तो पेट में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए ऐसे, तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो ऐसे चक्कर जैसा आता है। तो मैंने अवंती को अभी वाटरमेलन ऑफ़र किया है, ये हो जाने के बाद मैं उसको नहलाऊँगी और उसके बाद वो लंच करेगी। तो सबसे पहले मैं पैक कर लेती हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैंने दाल ली है अलग अलग टाइप की, 3 तूर दाल है, मसूर दाल है, और उड़द की दाल भी डाली है थोड़ी। इस तरह से मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी। इसमें फिर मैंने गार्लिक डाला है, टमाटर डाला है, एंड पकाने के लिए थोड़ी सी हल्दी, ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको मैं पका लूँगी, 3-4 सीटी कर दूँगी। तो मुझे बनानी है दाल ढोकली। तो ये जो आप देख रहे हो लाइटर है, मैं 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने, अच्छा लाइटर है, चार्जिंग वाला है, तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं निकलेगा, मैंने ऑनलाइन लिया था, बट बहुत अच्छा, एक बार भी ख़राब नहीं हुआ। और जब भी इसके बैटरी लो होती है हम चार्जिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका दिया, मोमबत्ती सब कुछ इससे लगा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसके लिंक मैं दे दूँगी।
सो यहाँ पे अभी मैं ढोकली बनाऊंगी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक मसाले डाले। ये व्हीट फ्लोर है, गेहूँ का आटा। तो बेसिक मसाले में नमक है, हल्दी है, थोड़ा मिर्च पाउडर है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इस तरह से मैं इसका एक बना लूँगी डो। अब मेरा जो दाल था वो भी अच्छे से पक गया, इसको कर दूँगी मैं अच्छे स्मैश। अब मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करूँगी। तेल डालने के बाद मुझे लगा कि अरे यार, मैंने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया, इतना तेल खाना अच्छा नहीं है। सो मैंने देखो इतना सारा तेल फिर से निकाल दिया है। इसमें तो मेरी और 2 सब्ज़ी बन जाएगी। अब तड़के में यहाँ पे मैंने राई डाल दी है, मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड मतलब जीरा, टमाटर, प्याज और बेसिक मसाले जो जो आपको डालने हैं आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। धनिया मैं थोड़ा सा पहले ही डाल देती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। इसको ढक के रख दूँगी। लास्ट में डालूँगी कसूरी मेथी, इससे भी स्वाद आता है। एंड जो मैंने दाल बनाई थी वो आधी डाल दूँगी, आधी मैं रात को यूज़ करूँगी। जब तक दाल पक रही है मैं यहाँ पे बना लूँगी ढोकली। तो इस तरह से आपको थिकनेस रखनी है, बहुत पतली रोटी नहीं बेलनी है, इससे भी जाड़ी रख सकते हो। अब पिज़्ज़ा कटर के हेल्प से मैं यहाँ पे अपने मन से कोई भी शेप दे दूँगी। एंड जब दाल अच्छे से बॉईल हो जाए, बॉईल दाल ही चाहिए, तब आपको ये डालना है और लो फ्लेम पे आपको 10 मिनट के लिए पकने देना है जब तक। और यहाँ पे ये डाला है मैंने इमली का पानी, मुझे इमली की चटनी बनानी मीठी वाली, तो भिगो के रखा था, वही पानी डाला, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे अवंती बाथरूम में घुस गई है, तो मैं पहले इसको नहलाऊँगी एंड बाकी काम बाद में। तब तक मेरी दाल ढोकली भी पक रही है आराम से। और मैडम के नखरे देखिए, मतलब ऐसे तो सोती नहीं, लेकिन आज वो सब काम सो के करना है उसको, तो उसके मूड के हिसाब से मैं कर देती हूँ सब कुछ उसके हिसाब से। बस वो चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं पेशेंस रख के धीरे धीरे करती हूँ। तो अपने रूल्स मैं अवंती पे नहीं थोपती हूँ, कभी कभी मैं चलो कर लेती हूँ, लेकिन हर बार नहीं। उसके मूड के हिसाब से ही मैं उसके साथ मैनेज करती हूँ पूरा दिन, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। मैं नहीं बोलूँगी कि अवंती बहुत ज़िद्दी हो गई है, स्टब बॉम नहीं, ये उसका बचपना है, बचपन में सब ऐसे ही रहते हैं, तो उनको भी इंजॉय करने देना चाहिए। तो जब भी मैं लोशन लगाती हूँ तो उसको भी लोशन चाहिए हाथ में, तेल हाथ में चाहिए, सब उसको चाहिए। सो मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ उसके सारे काम में। छान बेबीची पप्पी घेऊन घे एक. हां, बेबीला गाय गाय केलं का विचार, गाय गाय करतो का बेबी? दादा. हां छान. कशी करते म्याव? सो बिफोर लंच वाली दवाई जो सिरप है वो 15 मिनट पहले मैंने दे दी थी अवंती को। एंड अभी अवंती खाएगी लंच। तो इस तरह से हमारा लंच तैयार है और अवंती वेट कर रही है लंच का। आरव अर्जुन को मैंने पहले ही दे दिया, इतना ही दिया है मैंने अवंती को, आप देख सकते हो मैंने बहुत भर भर के नहीं दिया है, बहुत कम दिया। मांगेगी तो मैं फिर से दूंगी उसको, बट हो जाएगा इतने में, मुझे नहीं लगता वो फिर से मांगेगी। और उसको तीखा लग गया पहला बाइट, तो पानी पीने के बाद हो जाएगा सब कुछ ठीक। छान. अवंती को दाल ढोकली पसंद आ रही है, ओह मुझे खिला रही है. थैंक यू बेबी. हाउ माझ्या बेबी. छान 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 छान. कसं आहे रे? छान. कसं आहे? छान. भात तू का दादाला नाही देऊ, दादा घेतो दुसरा. घे, देतो तर घे. हॅप्पी दीदी. थँक्यू. थँक्यू. ते ठेव इथं, मम्मा खाईल.
बेबी कूद जाए ना दीदू को दीदी कूद गेला आहे ये तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप कौन सा मैट यूज़ करते हो ना, वो बेड के नीचे ड्राई शीट वाला जो पानी हो गिरे या फिर सुसु हो जाए बच्चों की तो वो गीला ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो ये वाला मैट है मेरे पास, इस तरह से है ये, इसका इलास्टिक रहता है और ये पूरा मतलब तो ये मैट तो वाटर प्रूफ है ये। तो ये जो मैट है ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, इसका लिंक मैं दे दूंगी। तो ये बहुत अच्छा मैट है, मतलब 3 साल हो गए मैं यहाँ पे ये वाला मैट यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है एंड लीकेज भी नहीं होता है। आपका कुछ बेड जो है मैट्रेस वो बिल्कुल गीली नहीं होती, पानी गिरे या फिर सुसु करे कोई मतलब बच्चे तो अच्छा मैट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो। मैं बता रही हूँ तो हाँ ये है, अच्छा है। अवंती निकलो बाहर, चलो चूहा आ जाओ बाहर, लाव परत लाव। वाव कसे दिसतात दीदी, छान। दादाचा अभ्यास आहे ते, आरू दादाचा तुझा आहे, कशा तुझा आहे, मन माझा आहे, माई आहे, दिस इज माइन। तू दादाची पप्पी घेतली का आज, घेऊन घे पटकन, जा जा जा, 1 2 3 ये अल्ले। Can you see sand on the beach? I like to play with sand. Alex also like to play. Jalebi banao. Time to go home. झालं Difference. मैं Yeah. Finally. लॉक क्या कर रही हो मेरे कार को। लॉक कर देते तुमको पेट। चला चलो माझे केस थांबले। दादाला गुड नाईट करून दे बघू। काय पाहिजे, पडदा सोडून दे। दूध कसा पितो तू, एंड अवंती अभी सो गई है तो मैं इसको ये मदर स्पर्श वाला बाम लगाती हूँ, आफ्टर बाइट वाला। नो पेड प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आरव के टाइम से ये वाला बाम लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मच्छर काट ले, कीड़े ने काट ले, इरिटेशन हो जाता है तो उसमें बहुत रिलीफ होता है। तो मैं मतलब 4-5 सालों से ये वाला मदर स्पर्श का ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अवंती सोने के बाद मुझे कुछ सामान रखना था, बीच में हम डीमार्ट गए थे तो। और ये है मूंग दाल की बड़ी जिसकी सब्ज़ी बनती है, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब सब्ज़ी बनाऊँगी। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा ये मूंग दाल की बड़ी।
तो हमारे घर में तो बहुत चलती है। तो अवंती सोने के बाद मैं छोटे मोटे अपने काम कर लेती हूँ। तो मेरे मूड पे डिपेंड है कि मुझे क्या काम करना है। सो इस तरह से मैं अपना थोड़ा सा किराना है वो फिलअप कर दूँगी, ताकि फिर जो पसारा दिखता है घर में वो ना दिखे। तो अवंती वहाँ जा जा के उस चीज़ों को फोड़ती है। तो ये जो कांच की बॉटल है इसका भी लिंक मैं दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थी, अच्छी मिली थी मुझे। तो अच्छी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। एंड ये अंगूर है, ये भी ख़राब हो रहे थे, बाहर ज़्यादा गर्मी हो गई तो मैं इसको भी फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो फ्रूट जल्दी। एंड मैं यूज़ करती हूँ ये नंदिनी वाला मिल्क। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं कौन सा दूध यूज़ करती हूँ अवंती के लिए। तो ये गाय का नंदिनी मिल्क है, यही हम यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं गर्म करके रखूँगी। तो भी अवंती सो गई है, 3:15 बज गए हैं। एंड मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, फिजिकली भी और थोड़ा मेंटली भी स्ट्रेस आ गया है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई, कुछ हो गया है, तो उसकी वजह से भी मेरी तबीयत, आपको लग रहा होगा अभी चेहरे से भी थोड़ी तबीयत, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, फिर वो रुकते नहीं। तो हो रहा है, हो जाएगा सॉर्ट आउट, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ है तो थोड़ा कम ज़्यादा चालू रहता है। सो अभी अवंती सो गई है, 2 बार उठी थी बीच में, मैंने उसको सुलाया। उसके सोने के बाद जो थे आपको दिखाए, छोटे मोटे मैं काम कर लेती हूँ। एंड अभी मेरी एग्ज़ाम भी है तो मुझे असाइनमेंट लिखने 6 सब्जेक्ट के। सो मैं पीजी कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो यहाँ पे मैं अभी अपना असाइनमेंट लिखूँगी जब तक वो सोएगी। आई डोंट नो, वो मुझे लगता है आज वो ज़्यादा नहीं सोएगी। तो इसीलिए अब मैं रात को थोड़ी वीडियो भी कम कर दी है, बाकी भी स्ट्रेस आ रहा है। तो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ एक साथ आ गई है। तो ये जो आई है एक साथ, ये चली भी जाएंगी। तो वॉटेवर लाइफ है, कम ज़्यादा होता रहता है। सो इतना नहीं सोचना है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी से आपको रेगुलर वीडियो मिले। बहुत लंबा गैप आ गया, वीडियो मैंने बहुत बनाए थे, बस मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बोल दीजिए, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, बोल दीजिए। ऐसी चीज़ें जो हो रही थी कि मैं मोबाइल नहीं हाथ में ले रही थी, बहुत कम, बस अपने काम कर रही थी, बैठती थी इधर उधर, बस इतना ही। एंड इन बिटवीन मेरी मेड भी 8 दिन से गाँव चली गई। सडनली उसके घर में कुछ हो गया, तो वो है दार्जिलिंग की, तो वो वहाँ पे चली गई। अब वो पता नहीं कब आएगी। एंड इन बिटवीन मुझे मेड भी नहीं मिली अभी तक, तो सारा एक साथ आ गया। कोई नहीं, चलो निपट लेंगे उससे भी। तो आई होप कि सिंपल सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तब तक बाय।